आप शुरू कर। नाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। तो चौपाई क्या पढ़ रही थी? तिन से अर्श मता क्यों छिपा रहे, जो दिल अर्श कया मोमिन, एक की धनी हमसे एक अर्श की एक जर्रा जितनी बात भी छुपा कर नहीं है। अपने दिल के तो उन्होंने खोला ही खोला है हमको राज। हमको यहाँ पर भी अगर मन में कोई बात आ जाए, चौपाई भी आधी अधूरी रह जाए, तो उसी समय धनी हमको पूरी करके अपनी बात पूरी समझाते हैं। कि इस तरह से धनी ने हमको महामती कहे दोनों ठोर हमको किए धनी। हमको कैसे उन्होंने धन किया कि यहाँ पर बैठे हुए हमें अपने उस घर की, अपने अर्श घर परम धाम की, धनी के स्वरूप की, रूहों की शोभा की, श्यामा जी के श्रृंगार की, अपने परम धाम का जर्रा जर्रा जेती जेती वर्णन हमको यहाँ पर बता दिया। तो ये हमको यहाँ पर धंधन किया कि हम यहाँ इत झूठ में बैठकर धनी के सुख ले रहे हैं, और जब घर परम धाम में जाएंगे तो वहां पर इस संसार के भी हालात अपना स्वरूप देखेंगे कि हम कैसे हो। तो हमको किए दोनों ठोर की, और यहाँ पर बैठे हुए माया भी देख रहे और धनी भी देख रहे, तो हमको तो दोनों ही ठोर का उन्होंने सुख दे दिया। महामती कहे दोनों ठोर हमको किए धन धन, हमको उन्होंने धन धन करके अपना ये शोभा, ये प्यार धनी का, ये शोभा नहीं है, ये सुंदर सा जी प्यार है धनी कि उन्होंने हमको उस आशिकी को निभा कर दिखाया, और हमको उसमें उस आशिकी के रस में भी डुबो रहे हैं। और फिर डुबो डुबो के, सुंदर जी कहते हैं जैसे किसी को पानी में डुबो डुबो के सांस दी जाती है, खींचा जाता है, ये धनी हमको अपने इश्क और लाड प्यार में डुबो डुबो के उस विरहा को बार बार जागृत करती है। और फिर जागृत करके रूह फिर धनी से मिलने के, एकाकार होने के लिए धनी के स्वरूप में रूह की तड़प और बढ़ जाती। तो धनी क्यों? इसी कारण से वो हमसे अर्श का मता एक कंकरी जितना भी छिपा नहीं दिया। देते बोले धीरे धीरे, हल्के हल्के जगावत, लेकिन हल्के हल्के करते करते हमको इस मंजिल तक आए धनी अपने स्वरूप की शोभा बता। कि रूह धीरे धीरे डूब रही है, धीरे धीरे उस विरह को प्राप्त कर रही है। और जिस दिन पूर्णता से हमारे अंदर वो विरह जागृत हो गया, तो फिर धनी के सामने जागृत होने दे दी, उठ जाएंगे अपनी परात। लेकिन लज्जत भी दिए जा रहे हैं, अपना विरहा भी दे रहे हैं, और लाड प्यार भी। लाड प्यार से हमारे अंदर वो विरह जागृत किया कि क्या ना तुमको इश्क पुजावने करूं सो अब पूर चलाऊं प्रेम के जो यही में छा, कि वो प्रेम के पूर चला चला कर हमारे अंदर धनी से जुदाई का, फिर एका का, इस वाह्य का स्वरूप होने के बावजूद भी कहते हैं ना भाई ये माया नहीं अच्छी धनी, हमको अपने घर उस स्वरूप, उस घर में ही ले चलो जहाँ पर अष्ट पहर 24 बड़ी घड़ियां हम धनी अपनी खिलवत खाने में ही मगे। तो विरह जागृत होता है ना धनी के इस लाड प्यार। तो कहते बक्का पट किने ना खोलिया अव्वल से आज दिन, हाय हाय तन ना हुआ टुकड़े, करते जाहिर ए वतन। ये भी तो धनी ने हम रूहों को ये दे दिया कि जाओ संसार में, पहले हमें बताया, हमें दिखाया, आप देखें औरों को दिखाएं। परिक्रमा में चुपैया, आप जागे औरों को जगाएं, आप अनुभव करें औरों को अनुभव कराएं। वो बक्का पट आज दिन तक इस ब्रह्मांड में किसी ने खोला नहीं, आज दिन तक। अब औरों को क्या दिखाना, ये और दूसरे नहीं है, ये अपना ये जो जीव और शरीर है ये और है। थर्ड पार्टी तो एक्चुअल में जीव और शरीर है, जिसको हम अपना कहते हैं, ये थर्ड पार्टी। और जो अपना है, जिसकी निस्बत की वजह से धनी हमको बता रहे हैं, वो आत्म कह रही, उस आत्म को राज्य कह रहे जब औरों को दिखाई, यानी ये जीव और शरीर को भी उस बक्का पट का, जिसको आज दिन तक कभी खबर नहीं थी, उस घर से खबर कराओ। और उसका जब स्वाद लग जाएगा तो जीव आवागमन शरीर, शरीर संसार के स्वादों से नहीं। हाय हाय तन ना हुआ टुकड़े, इन घर की बातों को सुनकर भी ये तन टुकड़े नहीं होता।
करते जाहिर एक। अर्श बका द्वार खोल के करी जाहिर हक सूरत, अंग मेरा रहा अचरजे द्वार खोलते वह। कहते ये अंग जो है मगर भाई अचरज होता है कि धनी उस वाहिदत की लीला को इस संसार में जाहिर करते हुए धनी की सूरत को, धनी के नैन, देख नैन, श्रवण और रस। चौपाई कल पढ़ रही थी। नैन देखने का काम करते हैं, श्रवण सुनने का, और जुबा तब वरना, देखो सुनो और फिर कहो। तब धनी की उस लीला और वो उनको देखकर सुनकर जानकर वर्णन करते हुए अंग मेरा खड़ा है। ये इससे बड़ी अचरज की कोई बात ही नहीं है। देखिए मेरी रूह, और फिर देखकर सुनकर वर्णन कर रहा है, मेरी रूह कहे आगे रूहान, सुनिया मैं हक के मुख लो। जो बात मैंने धनी के मुख से सुनी थी वो मेरी रूह तो सुन गई, फिर वो रूह मेरी और रूहों के आगे वर्णन कर रही है। एक बात कहते तन न फटिया, हाय हाय देखा दो। इस बात को कहते हुए मेरा तन चिराए नहीं गया, मतलब फट नहीं गया, 14 लोग छोड़कर चला नहीं गया। ये जो हमारे अंदर की गुण इंद्रियां सब खत्म क्यों नहीं? 14 लोग छोड़कर अगर चले गए तो लज्जत कैसे आएगी? लज्जत तो यही लेनी। तो लज्जत कैसे ली जाएगी? जब संसार से खत्म होते चले जाएंगे और धनी की तरफ चले। हाय हाय ये देखिया बड़ा चले। यो चाहिए मोमिनों को रुस उड़े सुनते हक नाम, बेशक अर्श से हुए कि क्या खाए पिए करे आराम। जो एक लड़की अपने घर परिवार से जुदा हो जाती है या अपने पति से जुदा हो जाती है और उसको पता है कि मेरे पति ने पर मुझे वहां पर मिलना है, तो और उसके पास टाइम कम है और रास्ता उसका लंबा है, तो क्यों खाए पिए करे आराम? क्या वो लड़की कभी रास्ते में रुक कर खाएगी पिएगी, बीच में टेक अ ब्रेक लेगी? बिल्कुल नहीं। उसको पता है कि मुझे 1 घंटे बाद मेरे को पति को वहां मिलना है फलाने स्टॉपेज पे, और रास्ता मेरा 2 घंटे का है। उसकी चाल भी तेज होगी, रास्ते में वो खाएगी भी नहीं, पिएगी भी नहीं। क्यों? पानी पीने में भी टाइम लगता है, खाने में भी टाइम लगता है, किसी और से बात भी नहीं करेगी। और जो जो नॉर्मल स्पीड है ना उससे दुगनी फास्ट चलेगी, क्योंकि 2 घंटे का काम उसको 1 घंटे करके, और नहीं तो आगे से पति आगे चले जाए। तो क्या सोचेगी? वहीं पर खड़े होकर अपने पति के साथ ही वहां पर जो 2 मिनट बैठ के बात कर लूंगी, वहीं पे कुछ खा लूंगी पूरी, लेकिन ब्रेक नहीं लेगी। वो बात भी यहाँ पर है, क्यों खाए पिए करेगा? यदि हमें पता लग गया है कि मेरे धनी हमसे जुदा है और हमें इस माध्यम से इस तरीके से धनी मिलेंगे, तो क्या हम उस बात को फॉलो करने के लिए बीच में लेंगे ब्रेक? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अर्श से भी बेशक हो गए, धनी हमारी राह देखते हैं, इस बात में भी हम बेशक हो गए। हमारे दिल में ही धनी हमारी राह देख रही है, इस बात से भी बेशक। लेकिन अपने दिल में और धनी रूह के बीच में जो पट आया पड़ा, उस पर्दे को हटाने के लिए रूह प्रयास करेगी कि नहीं करेगी? ये तो काम रूह को ही करना पड़ेगा। कि इसमें भी हुक्म और इलम को दोष देके बैठ, इलम आ गया बेशक बता दो, हुक्म उन्होंने कह दिया तुम खुद दो, कोई बाहर से हुक्म आना नहीं। जब हुक्म भी हम है, इलम भी हम है, वाहिदत के भी स्वरूप हम है, तो फिर धनी के साथ जो बीच का पट है ये कैसे नहीं? इसको हटाने के लिए क्या प्रयास करें? उनसे एक रूप उस लीला को जानने के बावजूद उस लीला में एक रस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो क्यों खाए पिए करे आराम? तो क्या रूह खा पी के आराम करके सो जाएगी? नहीं, आराम कर ही नहीं सकती। उसको रात दिन एक ही लगन, उसके अंतःकरण में एक ही लगन है, धनी की। वो फिर जीव का अंतःकरण हो, शरीर का अंतःकरण हो, आत्म का हो, आत्म और परात्म के अंतःकरण में तो इश्क है ही।
क्योंकि आत्म पर आत्म का प्रतिबिंब आई खड़ी। और मन चित्त बुद्धि अहंकार जो ये संसार के, इनके अंदर भी केवल और केवल धनी से मिलने की जब चाह ना रह जाएगी तो दिल से कहीं हम धनी के दूर तो होंगे। तो वो कहते हैं कि क्यों खाए पिए करे आराम, हक अर्श याद आवते रू उड़ न पहुंचे खिलवत, बेशक होए पीछे रहे हाय हाय कैसी है निस्बत। हमारा कैसा धनी के साथ संबंध है, हम कहते हैं हमारा धनी के साथ संबंध, ऐसा संबंध है कि हम बेशक होकर भी निश्चिंत होकर घर में बैठे हुए, संसार में बैठे हुए कि आएंगे धनी, मेरा मेरा खावंद आएगा मुझे ले जाएगा। क्या ऐसा होता है कहीं कि अपने घर की याद आ जाए, अपने खावंद की याद आ जाए और हम चलने को प्रयास ना करें, हम दौड़ कर धनी से मिल ना लेवे। पता तो लगे, एक आशिक और माशूक का किस्सा तो देखिए कैसे कहाँ पर होते हैं, वो दौड़े चले जाते हैं। वो कैसे उसका किस्सा रोज सुनते हैं कि वो चनाब पर दौड़ी चली जाती, कि नदी के पार वो रहता था। रांझा और हीर का किस्सा, हीर इधर रहती थी, रांझा नदी के पार रहता था। हीर रोज रात को, एक दिन नहीं दो दिन नहीं, रोज रात को वो कच्चे मटके पर बैठ कर, क्योंकि मटके बनाया करते थे, मटके पर बैठ कर उधर जाती, सारी रात हीर से मिलती और प्रातः काल होने से पहले वो अपना हीर उसी कच्चे मटके पर तैर कर इधर आती। क्यों? क्योंकि वो आराम ही नहीं, अपने आशिक से मिले बगैर जिस रूह को आराम है, संसार में वो मगन है, वो कैसे हमारी निस्बत है, हम कैसे आशिक और माशूक के हैं। क्यों न खिलावे खिलवन तुम्हें रूह अपनी रात, अपनी रूह को रात दिन अष्टपहर 24 घड़ियां उस अर्श परम धाम की खिलवत खाने में, कि भाई इस समय ये वक्त है, इस समय हम क्या कर रहे हैं, सुख को निधान जय जगह। धनी की मंगला आरती करने में हम पांचवी भौम में पहुंचकर धनी की मंगला आरती करते, फिर धनी को श्रृंगार सजाने के लिए तीसरी भूमि में ले, फिर तीसरी भूमि में लाकर सब नाश्ता करते, 9 बजे श्रृंगार आरती करते, फिर उसके बाद सखियां मिलकर फूल फल पत्तियां लेने जंगलों में चली जाती, क्योंकि थाल वो तैयार कर। एक एक लीला का कैसे ज्ञान, 15 दिन हम कैसे कृष्ण पक्ष में कहा जाते हैं और अंधेरे पक्ष में और उजाले पक्ष में कहा जाता है, सब एक एक चीज का वर्णन कहते हैं। क्यों ना खिलावे खिलवत में रूह अपनी रात, कि बिस्तर पे पड़े हुए माया का काम कर रहे, घूमने फिरने जा रहे हैं संसार के काम में, लेकिन याद हमको क्या रहे कि आज इस पल इस घड़ी में हम धनी के साथ कौन सी लीला में मस्त, कौन से पक्ष में घूम रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। और उस पक्ष में बस याद आते ही तो वो फिर ध्यान याद आ जाता है। फिर कोई कहते कोई भोग थोड़े लगाया जाता है धनी को 10 चीजों के साथ, ध्यान में हमने भोग, ध्यान की धनी पहले आप आरोगी, बस भोग लग गया। सरकार हमेशा तक में सुनाया करते थे, महाराज जी भी सुनाते थे यही बात है सेम, कि सतगुरु देवचंद्र जी को जब पहले दिन धनी मिले होंगे, जब दिया था ना मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, तो क्या वहां पर जब उन्होंने भोजन बनाया अपना लेकर बारात से, तो क्या भोग बोला होगा यारी प्रेम लुभानी, तब तो कुछ बना ही नहीं था। एक भाव की बात कि उन्होंने बस ध्यान लगाया कि मेरा किसने, मेरा किन्ने पकड़ा, आ जाओ धनी मेरा, तो उन्होंने तो उसी पल से अपनी रूह को क्यों ना खिलावे खिलवत में, जो जो पल धनी का याद आ रहा है उस पल को याद करके धनी की उस खिलवत में हम मगन हैं। कि मेरे सतगुरु महाराज मुझे क्या बात किया करते, तो वो खिलवत ही तो है, कोई अलग अलग बात थोड़े है। धनी जहाँ की बात है, 14 लोग की याद आती, 14 लोग की याद कर लो कि हम पन्ना जी में कैसे हमने 4 दिन बिताए, हमने वहां जाकर क्या क्या किया, गुम्मट जी में क्या किया, बाई जुराज से कैसे बात करनी, जहाँ की बात याद। तो न खिलावे खिलवत में रूह अपनी रात दिन, हक इल्मे अजुजागी नहीं कहा में अरशर वतन, टॉन्ट कहा जाता ना,
किसी को बड़े आए, कहलाते तो मोहम्मद के हैं, पर चले ना मोहम्मद की चाल। मोहम्मद की क्या चाल? धनी तो हमेशा रूहों में ही मस्त रहते हैं, और हम कैलाश के रहे हैं, कैला परमधाम के रहे हैं, लेकिन घर की एक याद नहीं, घर की एक पक्ष याद नहीं। तो खराज पहाड़ में कैसे नीचे चले जाते हैं और कैसे टॉप में चले जाते हैं, कुछ भी याद नहीं। मानिक पहाड़ में कितनी 12,000 भूमों के भी ऊपर 12,000 बने, कुछ ध्यान नहीं। तो कहते हैं अकिल में अजू जागी नहीं, अभी तक जागी नहीं, और कहला क्या रहे, और वह अर्शतन, और कहलाती और वहां खुद को ब्रह्म सृष्टियां। भाई ये तो बड़ी हैरानगी की बात कि नाम तो हमारा क्या, अमीर चंद, और जेब में कुट्टी कौड़ी, कहला रहे हम परमधाम की अरवाएं, और घर की खबर, घर की सुध नहीं, घर की याद नहीं, और उस अर्श परमधाम के रहने वाले से कभी बात करी ही नहीं। बैठा इन ख्वाब जिमी में कहे अर्श अजीम का बातून, हड्डी हड्डी जुदे हुए ना पड़ी। तो कैसी रूह मोमिन, हम कैसी मोमिन रूहें हैं जिनकी धनी की याद करते करते उनके विरह में हमारी हड्डियां गल क्यों नहीं, एक एक हड्डी जुदा क्यों ना हो। याद न जेता हक अर्श यही मोमिनो बड़ा कुफर, हक वाहिदत इलम चीन के अजु क्यों देखे दुनिया। मोमिनों के साथ यही बड़ी कुफर हुई है, यही बड़ा एक खेल में फांसी का कारण बना है कि याद न जेता हक अर्श, जितनी दुनिया याद है उतना हक अर्श याद नहीं। ये कुफर हो रहा हमारा। 24 घंटों में हमको सारा टाइम धनी को याद रखना चाहिए, लेकिन हमारे साथ उल्टा है, सारा टाइम माया याद रखती है, और धनी उस 24 घंटे के कुछ पल में हमें धनी याद आ जाए तो हम अपने को बड़ा कहते हैं कि हम अरशद हैं, हम घर की रहने वाली हैं। हक इलम वाहिदत चीन के, क्या धनी की वाहिदत को जानते हैं, उस वाहिदत में झीलते हैं, उनके उस बेशक इलम को जानते हैं, समझते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो भी हमारी नजर अजू क्यों देखे दुनिया। अभी भी हमारी नजर दृष्टि जो है संसार वाली दृष्टि, धनी वाली नजर ही नहीं जागृत हो रही, वो परम धाम वाली निगाहें ही नहीं आ रही, दिल में इश्क और प्यार के अलावा कुछ और बसता ही। सबके लिए एक दिल हो जाए, वो चीज हो ही नहीं पाती। सुनते नाम हक अर्श का, तब ही अरवा उड़ जात, हाय हाय ए बल देखा हुक्म का, अजू यही करावे बात। कहते हैं कि धनी आपकी बातें आपसे सुनते करते हमारी अरवा उड़ नहीं जाते, ये बात, ये हुक्म का बल, हुक्म के ऊपर हमारा हुक्म नहीं चलता, हुक्म हमारे अंदर बैठा है, हम ही हुक्म है। हम धनी के साथ जैसी चाहे बातें करें हुक्म का तन लेकर, लेकिन हम चाहें तो अपना तन नहीं छोड़ सकते, ये हुक्म का। यहाँ ये वल धनी ने हमारे अंदर खेल में लीला में डाल, ये वल कहते हैं ना, रस्सी में वल पड़े, सीधा धागा होता है ना तो उसमें खोल लिया जाता है, लेकिन वल एक ट्विस्ट आ गया कहानी। ट्विस्ट क्या आ गया, हुक्म को कह दिया जा भाई सारे काम इनके रूहों के कर, माया के नहीं। जो रूह धनी की चाहत दिल में रखे, उसको धनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान कराए, धनी की बातें बता, धनी के सब इलम दे दे, सब वाहिदत का स्वरूप। हुक्म को हुक्म है ये रूह को सब रूह की चाहिए चाहिए, लेकिन ये हुक्म नहीं है कि रूह मन चाहे तो तन छोड़ दे। कहती ना हाय हाय ए बल देखा हुक्म का, अजू यही करावत, अभी भी यहीं पर बैठे हुए बात कराती है हुक्म, लेकिन हुक्म तन छोड़ने का। और भूषण के हक अंग वाहिदत के, एक कहत बारीकी आंच की, हाय है तन उड़े न। कि धनी के तो स्वरूप की वर्णन कर ही रहे हैं, धनी के अंगों ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, फिर वस्त्रों पर जो जवेर लगे हुए हैं, उनकी भी वाहिदत की शोभा को देख कर हाय हाय ये तन अभी भी जिंदा है, ये बात सोच कर ही
इतनी बारीक बातें जान के हम यहाँ बैठे हुए हैं। बस ये हुक्म में बल, ये हुक्म का बल हमारे ऊपर, ये बल देखा बेशक इलमले दिल में वर्णन किया बेशक, हुए बेशक रूह ना उड़ी। हाय हाय पहुंची ना तू। निश्चित इस बात में भी धनी कोई शक नहीं रह गया कि आपकी वाणी पर भी कोई संशय नहीं है। स्वरूप का भी आपने वर्णन करा के हमसे मोहर भी लगवा ली रूहों से कि बेशकी है हमारे अंदर, परंतु बेशक रूह उड़ी नहीं, संसार छोड़ नहीं पा रही। ये पांच तत्व का शरीर पकड़ के बैठी हुई है। हाय हाय पहुंची न बक्का थी। और उस खिलवत खाने में जहां से बैठकर हमने इस खेल की मांगनी करी थी, वहीं पर उठकर बैठ नहीं गई। कहे इलम रूहे इतहैनी है हुक्म तो हक का। वही बात सुंदर सा जी आ गई मन में। कोई उसमें पढ़ रहे थे प्रकाश हिंदुस्तानी में, सुंदर सा जी कहेंगे कि देखो कैसे कैसी बात कहते हैं, लेकिन शेयर जरूर करूंगी कि अरे कल्पना तो बड़ी जोरावर, कल्पना क्या काल्पनिक, कि भाई तू अगर कल्पना कर ले घर परम धाम की, वहां की, तो तू बड़ी जोरा, भाई तू बड़ा बल है तेरे अंदर। तो मैं पढ़ते पढ़ते धनी को कह रही थी कि हम तो श्रृंगार पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कल्पना नहीं आती, कल्पना आता है। उसी देखिए शब्द के शब्द वही है सुंदर सा जी, लेकिन अर्थ बदल गया क्या, कि कल्पना आता है। ये हंसी भी जो है ना, विरहा में डूबी हुई, दुख से डूबी हुई आती है, कि कल्पना हो गया अब रात दिन किस बात के लिए, कि धनी आपने अपने स्वरूप का भी वर्णन करा दिया, अपनी बेशकी भी करा दी, और इलम भी पूरा दे दिया। और आपका इलम क्या कह रहा है, रूहें आई भी नहीं है, हम आए भी नहीं है, हम आपके चरणों में बैठे, और जो ये सारा बोल रहा है आपका हुक्म बोल रहा है। लेकिन ये हुक्म फिर भी तन छोड़ता नहीं है। हुए बेशक हुक्म क्यों रहे, बेशक होने के बाद भी ये जो आपका हुक्म इस तन में आया बैठा, ये क्यों नहीं तन छोड़ दे। ले हुज्जत रूह बक्का, उस घर परम धाम का दावा लेकर ये शरीर छोड़ क्यों नहीं देता, इस बात की बड़ी हैरानी। बेशक हुए जो अर्श से, और बेशक हुए वाहिदत मुतलक इलम पाए के। हाय हाय हुक्म क्यों रहा ले हुज्जत, ये हुक्म हुज्जत लेकर क्यों बैठे हैं, दावा लेकर क्यों बैठे हैं कि हम ही धनी आपके हैं। अरे आपके हैं तो फिर आपके में एकाकार क्यों नहीं, कब तक द्वैत में बिठाना। सारी चीजें देने के बावजूद, सारी चीजें बताने के बावजूद, कब ये खेल खत्म होगा। और ये कल्पना से अब कल्पना शुरू होगी, उस विरहा में अब कल्पना आना शुरू। सरकार बहुत गुस्सा किया करते थे, कभी उसका उनका मतलब समझ ही नहीं आती, क्योंकि सतगुरु महाराज इतना गुस्सा क्यों कर, जैसा कहते हैं वैसे ही तो करते हैं, अपनी समझ में नादानी होती थी, ना समझी होती। आज इस वाणी को पढ़ के समझना क्यों कल्पा करते हैं, क्यों क्यों कल्पा करते हैं। एक रूह अकेली जा नहीं सकती और सब माया में फंसती। कल्पना तक चलो भाई बस करो, खेल कर। उस धनी के स्वरूप को जो रूह इतना वर्णन कर ली, उसका तो कल्पना प्रारंभ हो ही जाए। क्यों अब हुक्म हुज्जत भी लेकर के दावा भी नहीं बन कि हम उस घर, बस नैन रहे, नैन देख के यही बड़ा जुलम। धनी आप अपने नैनों का वर्णन करवाते हो, और उस नैनों से हमको इस खेल में इश्क दे रहे हो, और उस इश्क को पाकर हम जिंदा हैं, उस विरह को पाकर हम खेल में मगन हैं। यही बड़ा जुलम, ना जानो क्यों सुरखरू करसी हम कब सुरखरू होंगे, खत्म, हमारी भी माया खत्म, सुरखरू कर दो ना। यानी अपनी अब इस खेल से सुरखरू करके अब हमें अपने सुखों में मगन कर
और मगन करके करसी और ये हुक्म को भी अब धनी हुक्म कर दो, चलो खत्म, चलो अब अपने घर। उस एक दिल एक वहदत एक लीला में मगन, और चरणों में धनी उस खिलवत खाने में उठ जाए जहाँ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बेशुमार। यहाँ पर तो टुकड़ों में चीजें मिलती हैं, जी नहीं भरता। इतना सा दे तो मुंह में टॉफी दी, फिर उसके बाद इतना बड़ा मुंह, उठ के मुंह में जीरा, इतना सा एक कण के जितना सुख देते हो और कहते हो पर मगन। जिसका घर इतना, जो जिसका भंडार इश्क से भरा हो, और उसको आप एक कण का देकर कहते हो कि जी लो, लज्जत आ जाएगी, नहीं आती। ना जानो क्यों सुरखरू करसी, कब हमको धनी हमसे हमें आजाद करो इस तन रूपी पिंजड़े से। ए विरहा सुन श्रवण रहे लागी न सीखा का, कानों में जो दूसरी बातें जाती है, धनी की इस विरह को सुनकर कानों में सीखे क्यों नहीं चली गई। गरम गरम आग से जलती हुई सीख को जिस कान में डाल दिया हो कि हाय विरह गल ना गया ये कान, हाय हाय वजूद ना गल गया सुन विरहा हाथी सुभान। हम धनी राजी और श्यामा जी से जुदा बैठे हैं, इस बात को जान कर भी हमने वजूद छोड़ा नहीं। संग संग टूटी नहीं सुनते विरह सुकन, रोम रोम इन तन के क्यों न लगी। बातें इन विरह की मैं गाई अंग अंग कर, अचरज इन निस्बते अरवा न गई। अचरज होती है कि हमारा संबंध है, इससे अच्छे तो पशु पंखी जो पपीहा है, पानी ही वही पीता है। पंखी है, चिड़िया है, जोड़ा लेकर आओ, एक मर जाती है, दूसरी उसकी विरह में मर जाती है, जिंदा नहीं रहती। हम कैसे हैं धनी, आपकी निस्बत को जानकर समझकर हमारा तन नहीं छूटता, अरवा न गई जल, खत्म हो जानी चाहिए धनी आपके गुणों को गा। तो कहते हैं ना, गुण गाते निकल गई सारी अब गुण अपने भागते निकल गई, गुण तुम्हारे गाते। कैसा जीवन हो गया, और बस इसी बात में आपके गुण गाते चले जा रहे हैं, अपने आप गुण गाते चले जा रहे हैं, आपके गुण अपने। भाई एक वक्त तो कभी ऐसा आए कि खो जाए, और बस खोए और मत्था टेका और बस सीधा परम धाम, बस अब यही तमन्ना है। मेरे अंग सबे उड़ न गए सब देख हक के अंग, सेज सुरंगी हक छोड़ के रही पकड़ मुर्दे का संग। कैसी हम नारियां हैं, कैसी हम धनी की अंगनाई हैं कि सेज सुरंगी के सुखों को छोड़कर इस मुर्दे को पकड़ कर बैठे, इस पांच तत्व के शरीर को। क्यों ना उड़ी अकल अंग थे जो वर्णन किया अर्शक, ये पूरी हंसी बीच अर्श के माही गिरो अर्श। ये पूरी हंसी होगी वहां, पूर्ण कहाँ पर होगी, जब परम धाम में सब सुंदर साथ के बीच में हम बैठे होंगे, माही गिरो आशिक, और तब आशिकी आशिकी गिनाई जाएगी एक एक की। धनी कहेंगे ये आशिक हैं, देखो कहते हैं हमने आपके पूरे शरीर का वर्णन, हमने आपके एक एक अंग का वर्णन किया भी, और कैसे आशिक हैं बैठे हुए इन तनों में अभी तक, शरीर नहीं छोड़ते। ये पूरी हंसी, ये हंसी होगी पूर्ण हंसी, चल भूल गए सब बातें माफ हो गई, लेकिन ये हंसी का सुख, ये हंसी सही ना जाएगी धनी, आपके पूर्ण स्वरूप का वर्णन करवा लिया आपने, और फिर भी तन नहीं छूटा, तन चिरा नहीं गया, इससे बड़ी क्या हंसी होगी। करी हंसी हके हम पर ताविद सो चले नकिन, अब सो क्यों ए ना बनी आवी, जो रो पछताऊं रात। रो लो रात, रात दिन पछता लो, परंतु कुछ होने वाला है नहीं। सोई देखी जो कछु, इंदिरा की क्या कहने से, अब हमारा कुछ बस ही नहीं चलता, हुक्म तो शरीर छोड़ना छोड़ता नहीं,
सोई देखी जो कछु दिखा, वही अब देख रहे हैं जो आप दिखा रहे, अब देखसी जो दिखाओ, और अब वही रूह देखेगी जो आप दिखाना चाहोगे। हंसो खेलो जानो त्यों करो बीच अर्श खेलो। माफी मांग लेना, जैसे कहते हैं, बस धनी खेल, अब जैसा चाहोगे अब घर ले चलो उस बीच अर्श खिलवत में। अब आप हंसोगे तो हम हंसेंगे, आप खेल खिलाओगे जो खेल खिलाओगे, हम नहीं डिमांड करेंगे। बस बस बस, बस डर लगता है भाई, अब हम नहीं डिमांड करेंगे कि हमें खेल। अब हमारे मन में कोई तमन्ना कोई चाहत नहीं है, जैसा आप चाहोगे वही खेल दे। आप पूछोगे भी ना आज कौन से घाट चलना है, हम नहीं कहेंगे पाठ घाट से, हम नहीं कहेंगे हमने अक्षर का खेल देखा, ये दिल में डरता है। अब जो दिखाओगे वही देखिए। ये बात इंद्रावती जी कहती, कहाँ बीच अर्श खिलवत। अपनी उस खिलवत खाने की बातों को याद करके इंद्रावती जी कह रही है कि अब उस खिलवत खाने में जब हम जागृत होंगे ना, धनी आप पूछोगे ना आज कहाँ चलना है, जहाँ आपकी इच्छा हुई वहां ले चलो, हमारी कोई इच्छा तो मत। अब हमने खेल में नहीं आना। मोमिन दिल अर्श करके आए बैठे दिल माहे, खुदी रूह इत ना रही इत गुनाह मोमिन सिर ना। मोमिन दिल अर्श करके, मोमिनों के दिल को धनी अर्श करके बैठे हैं, और वही मोमिनों के दिल से ये बात कहलवा रहे हैं, खुदी रूह इतना, रूह की अपनी मैं खुदी कुछ भी नहीं है। ये बात भी धनी खुद हमारे दिल में बैठकर हम रूहों से उसी भांति कहलवा रहे हैं, जिस भांति परम धाम से धनी ने हमारे दिल में बैठकर हमसे खेल मिलवा लिया था, इसी भांति अब हमारे दिल में बैठकर हमसे खेल से वो मांगवा रहे हैं, और हमको घर में जागृत करने की इच्छा पैदा करवा रहे। ये भी काम धनी का, इस वास्ते मोमिनों के सिर पे गुनाह नहीं आता है, इत गुनाह मोमिनों सिर ना। फिर हिसाब कर जो देखे तो गुनाह नहीं, ये बेवरा है कलश मोमिन लेसी देखे। कहते हैं फिर हिसाब करके जो देखना तो गुनाह रूहों के सिर पर आता है। कैसे? ये बेवरा है कलश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी में ये बेवरा आता है, मोमिन लेसी देखे तो। वहां पर कलश हिंदुस्तानी में वो आता ना, हंसी का ए साथ जी चेतियो ए हंसी का है, उस प्रकरण में मोमिनों की हंसी भी उन्होंने। रूहें इत आई, रूहें मोमिन इत आई नहीं, तिन वास्ते नहीं गुना, पर एता गुनाह लगता इन्हों में जीता हिस्सा अर्श। कहते हैं वैसे कोई गुनाह नहीं, क्योंकि मंगवाने वाले भी आप और यहाँ से भी ले जाने, इसलिए कोई गुनाह नहीं। परंतु एक जो वो जो दावा लेकर बैठे हो ना, हम उस घर की है, उसका हिस्सा जो है ना, वो उसको गुनाह कि मैं उस घर की हूँ। ये अगर रूह जागृत हो जाए तो हुक्म भी कुछ आड़े आ रहे, वो हिस्सा जो जागृत नहीं है वो काफना, उसको गुनाह लगा। क्या? इनों में जेता हिस्सा पर एता गुनाह लगा था, इतना गुनाह जरूर लगता है कि जो हमारे अंदर अर्श का हिस्सा आया बैठा है, वो उठकर चाहे ना वो सब चीजों को छोड़कर अपने घर परम धाम में जा सकता है। परंतु हुक्म का आड़ा, इलम का आड़ा, वाहिदत का आड़ा, कुछ भी हम आड़ा देकर जो रह जाते हैं, परंतु वो जो हिस्सा जिस दिन जागृत हो गया आत्म का, रूह जागृत होगी, तो फिर उसके आड़े कोई चीज दौड़ कर धनी से अपने मिल लेगी, और एक रूप एक स्वरूप। ये भी धनी का काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये भी सब धनी की आंकड़ियां, आशिकी ऐसी उलझन है जो सुलझाई, जुबान पर रूह की बेचैनी लाई नहीं जाती, परंतु इस प्रकरण में धनी ने वो भी काम हमसे करवाया कि गाय गाय रोए विरह लड़ाई। श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हंसी हुक्मे, ना तो अरवाहें इत क्यों रहे बेशक होए। ये धनी ने हंसी कर दी हमारी इस खेल में,
हुक्म से हांसी करवा दी कि भाई हम धनी के घर की परम धाम की श्यामा जी की दिल की एक एक हकीकत का बयान कर रहे हैं, एक एक खूबी का बयान कर रहे हैं, वस्त्रों का, श्रृंगार का, नख से लेकर शिख तक और शिख से लेकर नख तक पूर्णता बेशकी आ गई, फिर भी तन छूटता नहीं है। ये धनी ने हांसी करी है। नहीं तो हम अरवाहें जो उस घर के रहने वाले बाशिंदे अपने घर के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। यहाँ पर भी सुंदर सा जी हम घूमने जाते हैं ना बाहर, 2 दिन 4 दिन, अगर 4 से 7 दिन रह ले तो मन घबराने लगता है कि चलो घर चले, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब कभी जाएंगे, चलो घर, चलो घर। सुबह बैग लेकर शॉपिंग करने निकले तो शाम को जहाँ 5-6 होते हैं ना, तो कहते हैं चलो घर, अब बस भाई अब थक गए, घर चल के आराम करें। तो अब वो हमारा भी शाम का वक्त आ गया सर, आयु का भी, तन का भी, और अब जो आत्म भी अब घबराई पड़ी। तो बस अब धनी आपके चरणों में हमारी फजर हो, अब बस यही इच्छा रहेगी। ना तो अरवाहें तो क्यों रही बेशक हुए हक से, धनी आपके स्वरूप से बेशक होने के बाद बस हमारी फजर तो अब आपके चरणों में ही होगी। संसार की सब तरह की फजर हमने देखी, रूह की फजर भी देख ली, जागनी की फजर भी देख ली, सब तरह की। बस धनी अब आपसे इतनी ही अर्जी है, स्वीकार करें। सुंदर साहब जी प्रकरण खत्म हो रहा है, तो चौपाई दोहरा देती हूँ। श्री महामती कहे मोमिनों पर करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहें इत क्यों रही बेशक हुए हक से, बेशक हुए हक से। प्रकरण 22, चौपाई 1606। सुंदर सा जी प्रणाम है। अब इस बार कल भी बैठक नहीं होगी मेरी तरफ से, और आने वाले 2 सप्ताह मैं बता दूंगी रुचि जी को कि कब, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। तो सुंदर सा जी देख लीजिए, माया अभी